नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात भी एक सुखद समाचार के रूप में आपके सामने ला रहा हूँ कि सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को इस बार एक बहुत बड़ी राहत दी और उस बड़ी राहत के बाद आज एक और बड़ी राहत रिजर्व बैंक ने दी है बैंकों के उन सभी ग्राहकों को जो अभी तक एक महंगी ईएमआई पे कर रहे थे। अपने हाउसिंग लोन हो, अपना व्हीकल लोन हो, पर्सनल लोन हो, उन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने 5 साल के बाद रेपो रेट में कटौती की है और रिजर्व बैंक ने जहां पहले रेपो रेट 6.50 अंक था उसको घटाकर 6.25 अंक कर दिया है, यानी 0.25 बेसिक पॉइंट्स की कमी रेपो रेट में की है, जिसका सीधा असर उन बैंक के ग्राहकों को होने वाला है जिन्होंने अपने हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले रखे हैं। उनका इस प्रकार से कम होना, और यदि किसी भी ग्राहक ने 50 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो सीधा सीधा उसको लगभग 800 850 रुपए महीना और साल का 10,000 रुपये का फायदा होने वाला है। तो निश्चित रूप से बजट की इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन के बाद ये ग्राहकों के लिए एक सुखद समाचार आज आया है। निश्चित रूप से इसका लाभ जो पहले से लोन ले रहे हैं उनको भी होगा और जो फर्दर सोच रहे थे वो भी इस रेट कट का फायदा उठा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जहां महंगाई उनके अपेक्षा के स्तर पर है लेकिन फिर भी वो उसको कंट्रोल करने में कोशिश कर रहे हैं और जीडीपी की ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड लाइन पर है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़नी चाहिए। और आगे 2026 के लिए रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ को 6.70% के लिए अनुमान लगाया है और महंगाई को भी 4.1% की दर से महंगाई भी कंट्रोल में आने की अपेक्षा और अनुमान रिजर्व बैंक ने लगाया है। रिजर्व बैंक ने जो ये बदलाव किया है वहाँ उससे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से थोड़ा सा बूम आएगा, वैसा ही रिजर्व बैंक ने एक और घोषणा की है कि जिसके अनुसार रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में बैंकों के लिए एक अलग इंटरनेट की व्यवस्था करने वाला है। अभी तक रिजर्व बैंक जो के अनुसार बैंक जो हैं, ज़्यादातर बैंक बीएसएनएल से अपनी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन बीएसएनएल जहां बैंकों को इंटरनेट की सुविधा देता है वहीं जनता के लिए भी देता है और अल्टरनेटिव लाइन के रूप में एयरटेल की सुविधा बैंक जो है लेते हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि अगर इस प्रकार से अलग लाइन बैंकों को दी जाए और डोमेन भी जो है उनका बदला जाए तो उससे साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, रिजर्व बैंक और बैंकों के लिए आज साइबर फ्रॉड जो है वो एक बहुत बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। तो उस साइबर फ्रॉड को रोकने के प्रयासों में एक और प्रयास जो है रिजर्व बैंक कर रहा है और उसकी हो सकता है जल्दी घोषणा हो जाए। अब उसके अंदर देखना होगा कि रिजर्व बैंक एक अलग कंपनी को ये इंटरनेट की सुविधा बैंकों को देने के लिए करता बात, या किसी पहले से ही इंटरनेट देने वाली कंपनी को एक अलग इंटरनेट की व्यवस्था करने के लिए कंपनी बनाकर बैंकों को वो इंटरनेट की सुविधा देने की बात करता है। लेकिन उन्होंने डोमेन नेम भी fin.in के नाम से जो है आज अनाउंस किया है। तो देखना होगा कि कितनी जल्दी ये सारा बदलाव रिजर्व बैंक लाता है ताकि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने में
सफलता मिलती रहे। नमस्कार।